नमस्कार दोस्तों, ऐश की बात में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे इरादा नहीं था नमस्ते मैं लंदन भी में, बोलता हूँ क्योंकि सबको लंदन में हार्दिक अभिनंदन, सबको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं भी। अच्छा ऐश भाई, ये प्लान नहीं था। हमने सोचा कि प्रीव्यू कर लिया, लेकिन सडनली हमारा भी प्लान चेंज किया, क्योंकि इतना 24 घंटे में इतना सारा चेंजेस हो गया। कैसे देखते हो? अब लग रहा है कि दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है, सेम टीम नहीं है। क्या पूरा देख रहे पूरा, हो? पूरा पलट गया लग रहा है यार। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ एक्चुअली। इतने सारा चर्चा किया बेन स्टोक्स के बारे में, दो तीन चीजें कहा मैंने। और जो एक्टिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑनेस्टली इस गेम से पहले इंग्लैंड टीम के ऊपर। बट सब कहने के बाद इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट एज एज अ क्रिकेट फैन, एज जो बंदा क्रिकेट बहुत सीरियसली और बहुत एंटरटेनमेंट के लिए मैं देखता हूँ। बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर ये डिसाइडिंग टेस्ट मैच से बाहर हो गया, वो बहुत बड़ी बड़ी खबर है इंडिया के लिए। इट्स ग्रेट न्यूज। सिर्फ दो लोग, ओनली टू पीपल हैव केप्ट इंग्लैंड इन दिस सीरीज, एंड दैट्स जो रूट और बेन स्टोक्स। पहला जो टेस्ट हेडिंगली का आप भूल जाओ, ऑफ कोर्स बेन डकेट ने कमाल का बैटिंग किया, बट उसके बाद तब व्हेन इट मैटर्ड, आफ्टर दैट डिफीट इन एजबास्टन, when it mattered, it was Joe Root and Ben Stokes that stood up. बट नेवरदलेस क्रिकेट का दुनिया के लिए एक और सुपरस्टार को हमें देखने को मिलेगा। वो सुपरस्टार बन ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेकब बेथल बेन स्टोक्स का जगह ले लेगा। एंड आई डू बिलीव वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, कमाल का बैट्समैन है, थोड़ा बहुत लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल सकता है। बट ये जो स्क्वाड इंग्लैंड ने अनाउंस किया, हम्म। मेरे लिए थोड़ा सा डर है। ये स्क्वाड देखने के बाद ना मुझे लग रहा है एक और बार कुलदीप विल नॉट प्ले दिस टेस्ट मैच, एंड इट विल बी अ सीरीज वेयर कुलदीप यादव विल मिस आउट वंस अगेन। नहीं, तो ये बात आपने जो बोला ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि एक तो हमने जो पहले मैच में दिखाया था कि यहाँ पर लो स्कोरिंग में 300 का अंडर है। लेकिन इंग्लैंड का टीम देख के ये लग रहा है कि यहाँ पर तो शायद लॉर्ड्स के बाद फिर से फास्ट बॉलर को, सीमर्स को चांसेस मिले। उस लिहाज से इंडिया में भी बुमराह नहीं होंगे। ये किस तरह से देखते हो कि बैलेंस, ये एकदम अलग तरह का टेस्ट मैच होगा, दोनों टीमों का सबसे बड़ा बड़ा मैच विनर नहीं होगा? एक्चुअली मैं थोड़ा प्लेसेंटली सरप्राइज हूं। मैं प्लेसेंटली हम्म। सरप्राइज इसीलिए कह रहा हूं, इफ दिस वाज अ टीम, इंडियन टीम ऑफ द पास्ट, कुछ ना हम्म। कुछ करके बुमराह के साथ थोड़ा बातचीत करके ये टेस्ट मैच खेलने के लिए बहुत कोशिश करते होंगे। बट इवन नाउ आई थिंक द टीम माइट हैव लुक्ड एट इट, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ बुमराह ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि वो पहले से डिसाइड कर लिया था कि 3 टेस्ट ही खेलने वाला था। और ही स्टक टू दैट, एंड मेडिकल टीम ने भी एडवाइस किया। उसका जो फिजिकल सिचुएशन है, जो बैक का जो इश्यूज है, इट इज नॉट नॉर्मल इश्यूज, राइट? बैक का जो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, इट्स केप्ट हिम आउट ऑफ द गेम फॉर 2 years ऑलमोस्ट। और ही इज, लाइक आई सेड, ही इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल एसेट टू द इंडियन टीम। सो जो निर्णय हुआ वो ठीक है, मेरे ख्याल से दैट्स, आई एम प्लेसेंटली सरप्राइज्ड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट बुमराह इज स्टिल प्रायोरिटाइजिंग हिज बॉडी, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ही विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, क्योंकि एक T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। यस मोहन भाई, बताओ। अब आप एक जैसे देखो, अब टीम में अगर दोनों टीमों को देखो, बैटिंग लगभग मैं बोल रहा हूं बराबर है। बॉलिंग में इंडिया अगर जा रही है अर्शदीप, चलो मैंने आकाशदीप को भी मान लिया, आकाशदीप और अर्शदीप, सिराज को भी मैं मान लेता हूं, ये तीन तो जाएंगे जाएंगे। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक, आर्चर नहीं है उसमें, स्टोक्स नहीं है, कार्स भी नहीं है। तो प्योरली इस दोनों सिर्फ बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग जो अटैक देखोगे तो इंडिया का पलड़ा बोल सकते हैं भारी होगा, इफ सीमर फ्रेंडली कंडीशन है तो। एक्चुअली एक चीज कहना जरूरी है, तब हम लोग गैबा में टेस्ट मैच जीते थे और वो सीरीज भी जीते थे ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। ऑफ कोर्स हम बहुत इनएक्सपीरियंस्ड अटैक के साथ गया था उस सीरीज में, मतलब उस मैच में सिराज था, शार्दुल ठाकुर था, नटराजन था। बट एक चीज हमें देखने को मिला कि दे वर एबल टू नॉट मैच। ये कोई कंपैरिजन नहीं है पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क का कंपैरिजन नहीं है, बट इतना लंबा सीरीज में ना सबका थकान हो जाती है, स्पेशली द फास्ट बॉलर्स। सो इन एक सेट ऑफ फ्रेश बॉलर्स वर्सेस अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस टायर्ड बॉलर्स कैन स्टिल मैच ऑफ वो जो कॉन्टेस्ट में। बट ग्रेट। इसीलिए आई थिंक इट माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग, इट माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग फॉर इंग्लैंड कि वो जो नया बॉलर है गस एटकिंसन इज एक्चुअली अ फैंटास्टिक बॉलर। थोड़ा सा मैं एक्चुअली अ लिटिल सरप्राइज्ड दैट क्रिस ओक्स हैजंट लिव्ड अप टू द बिलिंग। मैं एक्सपेक्ट किया था वो और भी विकेट लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम विकेट में ज्यादा मदद नहीं मिला, एंड he's dropped a lot in pace. Even batting wise he's also not made a significant contribution. ये सब कहने के बाद इंग्लैंड इंडिया की तरफ में भी अपार्ट फ्रॉम सिराज जो अंदर आएगा, आकाशदीप इज कमिंग बैक आफ्टर अ ब्रेक, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ्रेश रहेगा। एंड आकाशदीप 100% हैज टू प्ले, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके अलावा
अर्शदीप सिंह विल प्ले, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट अगेन, बिकॉज उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बॉल को स्विंग किया है इंग्लिश कंडीशंस में, काउंटी स्टिंट भी उसने 2-3 शायद केंट के साथ खेला था और ही डिड प्रीटी वेल, रीजनेबली वेल. सो लेफ्ट आर्मर का एंगल भी विल बी वेरी यूजफुल, एंड समहाउ अगर ये 3 सेमर खिलाएगा, I still think India might end up going with Shardul Thakur. I don't know why, but I have a feeling दो स्पिनर है, शार्दुल के साथ ही चले जाएंगे करके जा सकता है. बट इन माय व्यू इतना अच्छा बैटिंग करने के बाद एक और बॉलर को ही खेलना है, एंड दैट कुड वेल बी अ फोर्थ सीमर. इफ आई वाज इंडिया, I'd be looking at प्रसिद्ध कृष्णा. एशेस में मिचेल मार्श was he got a 5-wicket haul in the oval, at the oval. हाइट के साथ स्विंग किया, there is much more bounce. English conditions के हिसाब से हम देखेंगे, oval is one venue, there is much more bounce. So I would say, okay, you can go with Prasidh Krishna if not for Kuldeep. जैसे अनाउंस किया इंग्लैंड का स्क्वाड, I felt sad for Kuldeep Yadav. तो एक चीज यहां पर बताइए कि जो जैसे बुमराह अब नहीं खेलेंगे, क्लियर कट हो गया, बुमराह नहीं खेलेंगे. इज इट ऑब्वियसली इट्स अ बिग ब्लो, लेकिन ऑन द अदर साइड कई बार स्टैट्स दिखाता है कि अगर बुमराह नहीं खेले हैं स्पेशली ओवरसीज में, तब भी इंडिया का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है. उल्टे इस सीरीज में भी अगर आप एक टेस्ट मैच देखो तो विदाउट बुमराह आया है. सो हाउ मच दिस बुमराह फैक्टर विल बी वेइंग ऑन इंडियन टीम? ये जो स्टैट है, नंबर्स है, ये सब हम देखने के बाद कह सकते हैं कि ऑल दीज आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन, अगर बुमराह नहीं खेल रहे तो जीत सकते हैं. ये सब जो पॉइंट आपने उठाया, बट उसमें हम देखना भी चाहिए कि मेनी ऑफ दोस गेम्स जो जब इंडिया जीता है in India, when Bumrah has not played, spinners have dominated. So those games also come into the equation. So I wouldn't read too much into it. But if I was India going into this test match, मैं ऐसे ही सोचूंगा, Bumrah didn't play at Edgbaston, but still our bowlers were able to do well. So I would be really high on confidence, and I would say go and enjoy yourself. India have nothing to lose. And जैसे, I mean, looking at the way England have announced their squad, ऐसा लग रहा है कि स्पिनर का रोल इतना रहेगा नहीं. हो सकता है दिस कुड बी द फर्स्ट non 5-day test in this series. maybe yeah, हाँ जी. तो इसमें ये जो विकेट जो समझ में आ रहा है कि ग्रीन ट्रैक हो या बॉलर फ्रेंडली, अगेन टॉस वाला कंफ्यूजन होगा, जीत के क्या करेंगे. अगर आप कुलदीप नहीं खेल रहे हो तब तो आप बैटिंग नहीं करना चाहोगे, आप इंसर्ट करोगे कोई भी ओपोनेंट. आप अगर ये जो स्क्वाड इंग्लैंड ने अनाउंस किया ना, उसमें ऑलमोस्ट ये लोग ड्रॉ किया है, बट स्पिनर के बिना स्पिनर जा रहे हैं, एंड इट्स अ मेजर शेकअप इन द 11. लियम डॉसन नहीं है, ब्राइडन कार्स नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, उसके जगह जेमी ओवरटन कम्स इन, गस एटकिंसन कम्स इन, एंड जॉश टॉन्ग. दे हैव लिटरली फ्लिप्ड देयर बॉलिंग अटैक. जेमी ओवरटन को ऑफ कोर्स सरे में खेल के ज्यादा एक्सपीरियंस है, ही कैन ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस टू द फोर. बट ये सब कहने के बाद आई स्टिल थिंक गस एटकिंसन का फॉर्म क्या है, जेमी ओवरटन का फॉर्म क्या है, जेमी ओवरटन का फॉर्म क्या है, जॉश टॉन्ग obviously got some wickets. If they are not in top rhythm, it's again advantage India मेरे हिसाब से. I mean, मैंने कहा था it could be the first non 5-day test match because I'm looking at the attack, but that attack is not very scary. Maybe England have decided ये विकेट में बिल्कुल घूमना नहीं चाहिए. Let's give a wicket where it doesn't spin even this much, and let's back our batting and fast bowlers to take us through. Gus Atkinson का रोल बहुत बड़ा रहेगा, because he's been their enforcer. Kabhi bhi Jofra has not been there. He's been the one that's enforced. He bowled very well even in Pakistan. So I'm looking forward to see it. A big match to come in. But obviously, I think this test match is starting off in sort of a real catch-22 situation as of now. Can India still think out of box? Just एक hypothetical question कि भाई जडेजा और सुंदर ने अच्छी बैटिंग की है, टेस्ट 100 किया है, जस्ट टू एकोमोडेट कुलदीप यादव की यार इंग्लैंड के पास स्पिनर नहीं, हम कुलदीप को लेते हैं. इन दोनों को हम एज ए बैट्समैन सोचते हैं, बॉलर नहीं, बैट्समैन एज ए, इनका फॉर्म भी अच्छा रहा है. कैन इंडिया थिंक आउट ऑफ बॉक्स? जस्ट लास्ट मैच लेवल करना सीरीज. They ideally should, but when you see an England 11 being announced like that, आप अगर इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठ के सोच रहे हो, you will also end up thinking क्या यार उन लोग को विकेट के बारे में ज्यादा पता होगा, स्पिनर ही नहीं खेला वो लोग, शायद this wicket is not going to be conducive. अगर आप stats देखोगे, that is also suggesting that it's not gone the spinners way a lot, and even when it's gone the spinners way, the finger spinners have come into the game. So keeping that in mind, India would think hard, but definitely Kuldeep को खेलने का बहुत the credentials are pretty strong in my view, but I doubt it will happen. एक और चीज, हमारा जो सब्सक्राइबर्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखे थे, मैं पढ़ रहा था आज सुबह, कुलदीप यादव के ऊपर प्रेशर ज्यादा डालना नहीं चाहिए.
मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ये समझना है कुलदीप यादव जिस हिसाब से आप फोर्थ सीमर को खेल रहे हो, he is going to do the role of the fourth seamer. He is not going to be your strike bowler. The strike bowlers will always be fast bowlers in these conditions. So we have to remember that Kuldeep does a fourth seamer's role where he can bowl 10 to 15 or maybe 20 overs in the first innings, go at 3.5 runs or maybe even 4 and get you 1 or 2 wickets. Agar mauka mile, he could mop up 2-3 wickets in the tail, which is highly likely in this batting lineup. या पार्टनरशिप जा रहा है, you can use him as an enforcer. But come second innings, आपके पास रन रहेगा ना, he will be a different beast. मैं कह रहा हूँ, he could be a match winner on that, on any surface, because England will be under pressure. So कुलदीप यादव का रोल समझना है. He is still not going to be your front. He is not playing the role of a front lane seamer. Game को he will not break the game down, but he can definitely enable the others to break the game down. That is his role. The only issue here is इतने कुलदीप सब चर्चा कर रहा है. I really hope that Kuldeep stays in a nice zone. Agar mauka mile, he has to enjoy himself. But again, looking at the England squad and the way we will think about it, I really doubt. Yeah, मैं रिवर्स डाल रहा हूँ कि शायद वो खेले. तो एक चीज चलिए, कुलदीप का मान ले, सपोज कर लिए जो आप हम लोग ने डिस्कस किया नहीं पॉसिबल, क्या इंडिया अगर कुलदीप को नहीं कंसीडर करिए, लुकिंग एट कि भाई इंग्लैंड ने ऐसा अटैक चूज किया है, इंडिया कैन थिंक ऑफ फोर सीमर शार्दुल की जगह वो बोले कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी लेके चलते, चलो अर्शदीप, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, फोर फास्ट बॉलर्स, वो लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, हमारे पास दो स्पिनर तो है ही, जडेजा और ये सुंदर. So no, going in with Kuldeep or Prasidh or I mean whoever that extra fast bowler is absolutely logical thing to make. But I somehow fear that Shardul will continue playing this game. ज़्यादा changes करने के लिए सोचेंगे because already Akashdeep and Arshdeep will come into the 11. ये सब रखने के बाद they will say okay, why shake it up? शार्दुल ने रन भी बनाया and last time तब इंडिया ओवल में खेले थे, शार्दुल made a match turning 50. पहला इनिंग्स में उसने इंडिया को एक अच्छा ज्यादा लेट ऑर्डर रन्स दिया. सो दोस थॉट प्रोसेसेस विल आल्सो गो इन, बट आई समहाउ फील मैं बोल के थक चुका हूं. यू शुड गो विद अ बोल्ड बॉलिंग ऑप्शन जो आपको 2-3 विकेट लेके दे सकता है. कुड प्रोबेबली एंड विद अ मैच बैग ऑफ 4 और 5 विकेट्स. वैसा वाला बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना है. इवन इफ इट इज अ फास्ट बॉलर और अ स्पिनर, वो वैसा वाला डिसीजन ले लो. डोंट गो इन विद लेट्स एक्सटेंड द बैटिंग वाला डिसीजन येट अगेन. और ये गेम अभी I was thinking it was firmly in the hands of India, but all these shakeups के बाद I don't know where this game stands as of now. अगर Ben Stokes goes out, Jasprit Bumrah continues to play, I would say India is really flying high in this game. But all said and done, I still think I would give India 60-40 going into this test match. एक इस बात की संभावना देखते हैं, बुमराह तो चलिए आउट हो गया है, सिराज ने भी 4 लगातार टेस्ट मैच खेला है, वो भी टायर्ड हैं. सिराज अगर बोले या फील करे, इंडिया रिस्क कर सकते कि यार सिराज को चलो रेस्ट देते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आते हैं अब ये दोनों बॉलर, या दे विल गो, चूंकि बुमराह नहीं है तो सिराज को तो खेलना ही खेलना है, चांस नहीं ले सकते. यार विमल भाई, इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में हमने बात किया. इंडिया विल बी वेरी सिंपल मेरे ख्याल से. आई थिंक दे शुड गो विद प्रसिद्ध और कुलदीप इंस्टेड ऑफ शार्दुल, बट नहीं होगा. व्हाट विल हैपन टुमारो इज केएल राहुल, जायसवाल 3 पर साई सुदर्शन, 4 पर शुभमन गिल, 5 में ध्रुव जुरैल, 6 पे जडेजा, 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, 8 में शार्दुल ठाकुर, 9, 10, 11 will be Arshdeep Singh, Akashdeep and Mohammad Siraj. यही होने वाला है. But even with this squad, India have a reasonably very very good chance. But I'm excited to watch Jacob Bethel go about this business. थोड़ा बहुत spin डाल सकता है. Feel a bit sad for Liam Dawson. Obviously बहुत उसके बारे में चर्चा हो रही है. But feel a bit sad for him. इतना मेहनत करके वापस आया, एक ही मैच में बाहर भी हो गया. Cricket can be a really cruel game. But let's wait and watch. बहुत सारे अपडेट्स हुए. And what about that groundsman? That's a great incident यार विमल भाई. हाँ, और लास्ट वही मैं उसी पर टच करना चाह रहा था, वो ग्राउंड्समैन वाला जो इंसिडेंट हुआ है, हमने उनका भी सुना, शीतांशु कोटक का भी बयान सुना, सब लोग पूरा पोलराइज्ड है. आपको लगता है दो चीजें, जैसे इंडिया 100 वाली जो बात थी वॉशिंगटन, उस पे तो जेफरी बायकॉट ने भी कॉलम लिखा, बोला इंडिया वर राइट, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे इंग्लैंड के कमेंटेटर उनको अच्छा नहीं लगा है कि जिस तरह से रिएक्ट हुआ है. ये बिल्डअप टू द टेस्ट मैच जो पूरी घटनाएं हुई हैं, इसका कितना असर पड़ेगा, और विच टीम यू थिंक? नहीं, ये चीजों को मैं आई मीन ऑब्वियसली व्हाट वाज सेड, व्हाट वाज द कन्वर्सेशन, दोनों के बीच में क्या हुआ उसमें नहीं घुसूंगा मैं. इंग्लैंड टीम के ऊपर बहुत दबाव था. वो दबाव रिलीज करने के लिए ये सब, दिस इज अ व्हीकल टू डू दैट. मुझे वो ग्राउंड्समैन को अच्छे तरह से जानता है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड. वो हमेशा कुछ ना कुछ करता है, पता नहीं वो किस चीजें के लिए करता है. ही इज जस्ट अ बिट लाइक दैट. ही इज अ बिट डिफरेंट.
मैं ये कोलकाता, पेंट आपको याद है कोलकाता में एक मुखर्जी साहब होते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो ओल्ड थे वो नहीं भी। यार, ये कैसे हो सकता है? आप टीम का कोच आ रहा है, रबर पहन के आ रहा है, कैप्टन इज कमिंग, आप कैसे कह सकते हैं यार स्टे 2.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द पिच? आई मीन कम ऑन यार। ठीक है, बट इफ दिस इज गोइंग टू ऐड टू द फ्लेवर, a little bit of needle going into such a test match will definitely help. और मैं गौतम गंभीर का जो लास्ट गेम का पोस्ट मैच स्पीच देखा था, इट वाज रियली गुड। जिस हिसाब से उसने ऋषभ पंत को तारीफ किया था, और the way he spoke about how it's transforming and how people are watching, looks like the way people were listening looks like he has the dressing room, and especially in incidents like this could very well trigger the right emotions. Already हमने बताया कि it's a great individual sport, but already I think it's got a bit of coalition in the team. I think they'll be coming together, and this incident is only going to make it even better for India. So like I said, prediction है, I think India go with their noses ahead in this test match again. तो मतलब चलते चलते जो आपने बात कर दी आखिरी प्रिडिक्शन की भाई इंडिया जो 2-1 से 1-2 से पीछे है 2-2 कर लेगी। 2-2 कर लेंगे, 60-40 मेरे तरफ से। येट अनदर, आई मीन इंग्लैंड हैव टू रियली पुल देयर सॉक्स अप। कितना है वो टैंक के अंदर, कितना है, वी हैव टू वेट एंड सी। एंड जो रूट विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल विकेट, एंड all said and done, some new faces on the English side which might not have scars could work for them, but I still think India has got the 60-40 as of now. पहला दिन के बाद हम obviously चर्चा करेंगे। I will see all of you at the end of day one. Thank you so much for all the support. हम सब सारे comments पढ़ रहे हैं, and thank you so much for subscribing to Ash की बात, और see you on the other side.